नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी ई हब के यूट्यूब वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपने सेक्शन में हम लोग जो हमारी योजनाओं वाली सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। योजनाओं की सीरीज़ में हमने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना की एक वीडियो बनी है और ये दूसरी और उस विभाग की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो तक में मैंने कोशिश की है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको कवर कर लिया जाए। कुछ योजनाएं छोटी है जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट छूटा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं फिर दूसरे किसी सेक्शन में उसको समाहित कर लूँगा। ठीक है, तो आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना पार्ट 2। सबसे पहले दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, है ना, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसके प्रयासों में तेजी लाने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को ये जो योजना है वो स्टार्ट हुई है। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाना है। जब 2019 में हम लोग महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शती मना रहे होंगे तो हमारा लक्ष्य है कि उस समय हमारा भारत एकदम साफ़ सुथरा हो जाए, ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई के स्तर में हम लोग सुधार ला पाएँ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग लेकर के चल रहे हैं खुले में शौच मुक्त समुदायों का सृजन करने से लेकर, है ना। और क्या कार्य किया जा रहा है, तो समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता प्रविधि के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है विभिन्न तरीकों से, एडवर्टीजमेंट से, न्यूज़पेपर से, तरह तरह की समझाइश दे करके लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे स्वच्छ रहें और अपने आसपास के पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। इसका नोडल एजेंसी याद रखिएगा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग है इस प्रोग्राम का। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर पारस्परिक संवाद, कार्यान्वयन और वितरण तंत्र को मजबूती के साथ साथ लोगों में व्यवहारिक बदलाव पर जोर दिया गया है और राज्यों को ये छूट दी गई है कि वे वितरण तंत्र को इस तरह से डिजाइन करें कि उसमें स्थानीय संस्कृतियों, प्रथाओं, उनके भावों एवं मांगों का ध्यान रखा गया हो। शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि में 2000 रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 10,000 से 12,000 कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी राशि आवंटित की गई है। पहले शौचालय निर्माण के लिए 10,000 रुपये दिया जाता था, जिसको बढ़ा करके अब 12,000 रुपये कर दिया गया है। और ग्राम पंचायतों में जो हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अलग से राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, और अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोलूँ तो दोस्तों अब तक हमारी उपलब्धि जो है उसको एकदम अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये जुलाई अपडेटेड है, अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो ये 30 जुलाई 31 जुलाई तक का अपडेट मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि अभी तक हमारे राज्य के 5 जिले, 63 यानी कि 63 विकास खंड, 8,454 ग्राम पंचायत और लगभग 14,805 गांव खुले में शौच की सामाजिक बुराई से मुक्त हो चुके हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 5 जिले जिसके 63 विकास खंड, 8,454 8454 ग्राम पंचायत और लगभग 14,805 गांव खुले में शौच की सामाजिक बुराई से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। ठीक है, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगली योजना की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। मैंने आपको बोला भी है कि एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दीनदयाल उपाध्याय वगैरह नाम से जितनी भी योजनाएं अभी स्टार्ट हो रही है उनको लेकर के सरकार बहुत संजीदा है और इससे प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना।
इसको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के नाम से भी पूछ सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है। ठीक है, तो क्या है ये? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.5 करोड़ संभावित कामगार हैं। ये डेटा फैक्ट है। ठीक है, ठीक उसी समय विश्व भर में वर्ष 2020 तक 5 करोड़ 70 लाख कामगारों की कमी होने का अनुमान है। ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 2020 तक वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ 70 लाख जो स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनकी कमी होगी। तो इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है ना। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता का विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया है। देखिए, हमने ये देख लिया है कि 2020 तक इतने सारे स्किल्ड लेबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमने ये अनुमान लगाया। तो इस कहा जाए कि मतलब एक मौका है, उसको भुनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिससे हम उस आवश्यकताओं को फुलफिल कर सकें और हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि औपचारिक शिक्षा, वो फॉर्मली शिक्षित होते नहीं हैं, और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी है। मतलब वो काम करना तो जानते हैं बट बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बाजार में जिसकी डिमांड हो वो उतने अच्छे तरीके से काम करना नहीं जानते हैं, मशीनों को चलाना नहीं जानते। आज भी वो पुरानी परंपराओं के अनुसार ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार के अनुकूल कौशल की कमी है और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, वित्त पोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यम से DDU-GKY मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इस अंतर को पाटने का काम करती है। अगर मैं एक लाइन में मैं बोलूँ ये योजना क्या है, तो औपचारिक शिक्षा और विपणन कौशल की कमी जैसे कौशल अंतराल को समाप्त करना, जो भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो एक स्कीम लाई गई है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, इसकी आयु सीमा क्या है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के आयु समूह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लक्षित समूह इसमें कौन है? तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा जो इस एज ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और SCs हैं, STs हैं, महिला हैं, है ना। और हाँ, और प्रावधान क्या है? युवाओं को प्रशिक्षित कर उनमें से कम, ये मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, हर राज्य की ग्रामीण जो कौशल योजना के तहत अपना अपना एजेंडा हो सकता है, उनका कुछ अलग अलग नीति हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का ये प्रयास है कि युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित करके उनमें से कम 70% युवाओं को राज्य में और राज्य के बाहर रोजगार से जोड़ना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी दोबारा सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए इस वीडियो को, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, है ना। जो कुछ आपको लगे इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। लाभकारी योजनाओं तक निर्धनों और सीमांत लोगों को पहुंचने में सक्षम बनाना, मतलब ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा, समावेशी कार्यक्रम तैयार करना। समावेशी कार्यक्रम कैसे तैयार होगा? तो सामाजिक तौर पर वंचित समूहों, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 50%, अल्पसंख्यक वर्ग में से 15% और महिलाओं का 33% को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाना है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना, मतलब रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ प्रदर्शन के उपाय करना, मतलब जैसी डिमांड है उस हिसाब से स्किल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नियोजित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त सहायता। अब कोई अगर नियोजित हो जाता है, मतलब कहीं पर काम पर लग जाता है, तो उसके लिए अतिरिक्त सहायता मतलब क्या है, कैसे की जाएगी? तो नियोजन के पश्चात सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व छात्र नेटवर्क तैयार करके उनकी सहायता की जाएगी।
अगला है रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल। कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी देता है ये प्रोग्राम। मतलब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जितने लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें कम से कम 75% लोगों को तो परमानेंट रोजगार पर लगा दिया जाए। ठीक है। और अगला है कार्यान्वयन साझेदारों की क्षमता बढ़ाना। प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने वाली नई एजेंसियां तैयार करके कौशल विकास करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसकी विशेषता क्षेत्रीय तौर पर जोर देना। देखिए यही प्रोग्राम जो है कौशल विकास का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हिमायत नाम से चलाया जा रहा है। मतलब इसका सब प्रोग्राम है हिमायत। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में और वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जो 27 जिले हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर रोशनी नाम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है। तो निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर देना क्षेत्रीय तौर पर भी इस योजना का प्रमुख एक कहा जाए उद्देश्य है या विशेषता है। स्तरीय सेवा वितरण। अब स्तरीय सेवा वितरण क्या है? कार्यक्रम से जुड़ी सभी गतिविधियां स्तरीय संचालन प्रक्रिया पर आधारित होंगी जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा बताए जाने के लिए नहीं है। सभी प्रकार के निरीक्षण भूस्थैतिक प्रमाण समय के विवरण सहित वीडियो तस्वीरों द्वारा समर्थित होंगे। दोस्तों ये मैंने इस योजना से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती थी वो मैंने लगभग आपको सारी बता दी हैं। इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। इससे मुझे उम्मीद है कि अब इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना है सौर सूजला योजना। ठीक है। सौर सूजला योजना क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना है। सौर सूजला योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई के पंप प्रदान कर रही है। और सौर सूजला योजना का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है। देखिए लास्ट ईयर ही जब यहाँ राज्योत्सव चल रहा था नवंबर में, तो उस समय मोदी जी आए थे हमारे और यहाँ पर सौर सूजला योजना का की कहें तो मतलब शुरुआत की थी इन्होंने नया रायपुर से ही। ठीक है। 1 नवंबर 2016 को। इस योजना के तहत कृषि और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का उद्देश्य है। सरकार 3 HP और 5 HP है ना हॉर्स पावर, मतलब 3 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर क्षमता वाले और 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए मूल्य के सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप किसानों को वितरित कर रही है। हाँ, 31 मार्च 2019 तक किसानों को रियायती दरों पर पंप उपलब्ध कराया जाएगा। सौर सूजला योजना से छत्तीसगढ़ में अगले 2 साल में 51,000 किसान लाभान्वित होंगे। ये सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में 51,000 किसानों को सौर सूजला योजना के तहत सिंचाई पंप प्रदान कर दिया जाए। ठीक है। जिन क्षेत्रों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है इस योजना को वहां प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। सौर सूजला योजना के लाभार्थियों को सरकार ने 2 प्रकार के सौर पंप वितरित करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से? पहले मैं बता दिया कि 3 HP और 5 HP के। ये सौर पंप 2 विभिन्न क्षमताओं और विन्यास के होंगे। पहला सौर पंप 3 HP का और ये छोटे पैमाने और तौर के किसानों की सिंचाई गतिविधियों के लिए फायदेमंद होगा। जो 3 HP का पंप होगा वो छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं ना उनके लिए उपयुक्त होगा, और जो 5 HP का जो पंप है वो मीडियम और बड़े किसानों के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि ये अधिक पानी पंप करने की क्षमता रखता है। ये बीच के और बड़े किसानों के लिए फायदेमंद होगा जिनके बड़े खेत होंगे, है ना। 5 HP का मोटर, ये दोनों सौर पंप अत्यधिक कुशल है। और एक बात और याद रखिएगा, क्रेडा जो है छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, है ना, पंप को लगाने और इस सौर पंप के रख रखाव में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। जो पंप जो इस्टेब्लिश हो रहा है खेतों में वो क्रेडा के माध्यम से हो रहा है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या उससे रिलेटेड जो तकनीकी सहायता है वो क्रेडा छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसका नाम है वो सहायता प्रदान करेगी। ये लेटेस्ट अपडेट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य के 85 आदिवासी विकास खंडों में सौर सूजला योजना के तहत अधिक से अधिक संख्या में सोलर सिंचाई पंप देने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए जो 3 HP का मोटर है ये ध्यान रखिएगा, पहला तो 3 HP और 5 HP का मोटर मिल रहा है। दूसरा फैक्ट जो हमको याद रखना है वो 51,000 किसान जो है टारगेटेड हैं अगले 2 सालों में। और तीसरा इससे रिलेटेड जो भी तकनीकी सहायता प्रदान करना है एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के जितना भी काम है वो सब छत्तीसगढ़ सरकार की क्रेडा जो एजेंसी है छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं वो इसमें तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। चौथा, ये 85 आदिवासी विकास खंडों में पूरी तरह से लागू किया गया है। और 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट,
कि जो 3 HP और 5 HP का जो मोटर है, जो पंप है, उसको अनुसूचित जाति, देखिए मैं 3 HP का पहले बता रहा हूँ, जो 3 HP का जो पंप है वो अनुसूचित जातियों को 7,000 रुपये में, अनुसूचित जनजाति के किसान को 7,000 रुपये में, पिछड़ा वर्ग के किसान को 12,000 रुपये में और सामान्य वर्ग के किसान को 18,000 रुपये में। यानी SCs और STs को 3 HP का मोटर या पंप 7,000 रुपये मिलेगा, OBCs को 12,000 रुपये मिलेगा और वही पंप सामान्य वर्ग के किसानों को 18,000 रुपये में मिलेगा। अगर हम बात करें 5 HP के मोटर की या 5 HP के पंप की, तो SCs और STs को किसानों को वो पंप 10,000 रुपये में दिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग के किसानों को वही पंप 15,000 रुपये में मिलेगा और सामान्य वर्ग के कृषक को वही पंप 20,000 रुपये में मिलेगा। तो ये भी याद रखने वाली बात है, इससे भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। जो लोग टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनका अपने पास अपना खुद का घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को निहायती ज़रूरी जो एक होता है ना जीने के लिए, रहने के लिए घर, जो सर पे छत, तो वो उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के कालखंड में 1 करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी, है ना। इस 3 साल के में जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ घरों को बनाने का है, पक्का बनाने का। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, आई रिपीट, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी, है ना। इनको छोड़ करके पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी। मकानों की कीमत केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी। घरों के निर्माण की कीमत केंद्र एवं राज्य द्वारा समतल क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में 60:40 60:40 के अनुपात में और पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात में रखी जाएगी, है ना। तो पहले चरण में यानी कि मार्च 2019 तक 1 करोड़ भवनों का निर्माण करना है। एक बात ये हुई, लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभान्वितों का चयन सामाजिक आर्थिक जनगणना जो हुई थी 2011 में, तो उस योजना के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाएगा। ग्राम सभा अनुमोदित करेगी कि हाँ इस व्यक्ति को ज़रूरत है घर की, तो वो लाभार्थी माना जाएगा और जो सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर जो उसके अंतर्गत आता है उसको मिलेगा। ठीक है, और इस योजना की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, पहला। दूसरा, इस योजना के तहत 1.5 से 1,60,000 रुपये तक की न्यूनतम सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत 70,000 रुपये की अतिरिक्त राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त करने का भी विकल्प है। मतलब 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये तक की न्यूनतम सहायता तो मिल ही रही है, उसके बाद भी मैक्सिमम अप टू बोलना चाहिए 70,000 तक लोन भी दिया जाएगा बैंकों के मार्फत। आवास के विभिन्न प्रकारों में पर्यावरणीय खतरों और परिवार की आवश्यकताओं के विस्तृत अध्ययन के आधार पर 200 से अधिक विभिन्न आवास डिजाइनों का उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और ये है कि 2019 तक 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्री, जो मेसन्स होते हैं ना जो घर बनाते हैं, तो 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को कौशल प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर तो बनाए जा रहे हैं, साथ साथ में 5 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को स्किल प्रोवाइड करने का भी इसमें एक प्लान शामिल है। ठीक है, आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस योजना की बात करूं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में आगामी 3 वर्षों में 6,23,000 आवास बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से लेटेस्ट अपडेट में अगर मैं बोलूँ तो जिसमें से 2,21,000 मकान 2,21,000 मकान 2016-17 में कंप्लीट करना है। और छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के लिए आवास मित्र भी बनाए गए हैं और उन्हें भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज जो इम्पोर्टेंट ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं थी उसको कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, और महिला और बाल विकास योजनाओं को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं इस वीडियो के लास्ट में महिला और बाल विकास योजना के तीनों वीडियो का और जो ग्रामीण विकास विभाग के जो योजना का फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से किसी अन्य विभाग मंत्रालय की योजनाओं को लेकर के फिर से हम मिलेंगे, और उसके पहले
हम करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक बिल्कुल आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए वीडियो को, है ना। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, सबका भला होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।